दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? तो मेरे प्यारों, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की जो अपनी एक्सरसाइज 13.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या दिया गया है। द क्वेश्चन इज 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follows। मतलब स्टैटिस्टिक्स माना कि हमें डाटा की नॉलेज होनी चाहिए, पर क्या क्या काम किए जा रहे हैं। कभी बच्चा बैठ के गाड़ी को निहारे जा रहा है, कितनी बार जा रहा है। अब यहाँ पे देखो 100 सरनेम ऐसे ही रैंडमली पिक कर लिए टेलीफोन डायरेक्टरी में से, फिर उनके नामों में इंग्लिश सरनेम्स हैं तो उनमें अल्फ़ाबेट किस हिसाब से आ रहे हैं नंबर ऑफ लेटर्स के अंदर, ये पूरा आपको दिया गया है कि भाई जो सरनेम है उसमें 1 से 4 नंबर ऑफ लेटर कितने सरनेम के अंदर हैं, 6 सरनेम ऐसे जिनके अंदर 1 से लेके 4 तक नंबर ऑफ लेटर्स हैं, फिर 4 से 7 नंबर ऑफ लेटर्स वाले 30 सरनेम है और इस हिसाब से पूरा डाटा आपको दिया गया है। क्योंकि हम क्या करें हैं, हम भी इनकी तरह सरनेम गिनते बैठे ना मुन्ना। आपको ये जो पूरा डाटा दिया है उसमें आपको क्या पता करना है, डिटरमिन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। यानी आपको मीन, मीडियन और मोड पता करना होगा। तो क्या है ना, ये वैसे छठा सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 का और साथ साथ इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि पहले आपको मीन ही पता करना पड़ेगा या पहले आपको मीडियन पता करना पड़ेगा, मोड अपनी मर्जी से, आपकी इच्छा जैसी भी हो उस तरीके से आप कर सकते हो। मैं मीन से शुरुआत कर रही हूँ, मीन, मीडियन, फिर मोड पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम मीन पता करेंगे। कैसे पता करते हैं? सीधी बात है, जो डाटा हमें गिवन है टेबल पे आ जाएगा। तो ये टेबल आ चुकी है, 2 कॉलम अपने फिक्स हैं, एक क्लास इंटरवल का जो हमें दिए गए थे वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी तक कुछ नया नहीं किया है, सेम जो क्वेश्चन है वही यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद दूसरा होता है हमारी फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ सरनेम, तो वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है। टोटल कितने थे वो भी लिख दिया भाई, समीशन ऑफ FI जो होता है, तो हमें कहा गया था कि 100 सरनेम है तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। अब बात आती है कि हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मीन निकालने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपके पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डाइविजन मेथड। इससे पहले मैं आपको मैंने जो मीन के आपको क्वेश्चंस करवाए थे, हमने साथ में जो सॉल्व किए थे, मैंने अज्यूम मीन मेथड से भी कुछ क्वेश्चंस करवाए, स्टेप डाइविजन से भी करवाए एंड डायरेक्ट मेथड से भी करवाए थे। एंड आई होप आपको ये तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नहीं भी हुए हैं तो भाई एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया था, तो वहां से आप उसे समझ सकते हो। यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, क्लास इंटरवल को देखते हुए जो XI आएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ही यूज करने वाली हूँ क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर है नहीं। बट फिर भी पहले क्लास मार्क निकालते हैं, फिर आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कौन सा मेथड सही रहेगा। क्लास मार्क कैसे निकाला जाएगा, तो भाई पहले तो इस खाने में लिखो क्लास मार्क, क्या होगा ये XI कैसे निकालते हैं? XI निकालने का सीधा सा साधा सा प्यारा सा फॉर्मूला है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के उसका आधा कर दो। यानी 1 और 4 है तो 5/2 हो जाएगा ये, 4 और 4 + 1 करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ोगे 5 आएगा, 5 का आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2.5। ओके, सो इस तरीके से हम ये सारे क्लास मार्क निकाल सकते हैं। या फिर ये भी कर सकते हो, एज यू कैन सी क्लास इंटरवल अगर आप देखोगे तो इन सबके बीच का जो क्लास साइज है H जो है वो सेम है। एज यू कैन सी 4 में से 1 गया 3 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, मतलब गैप सेम है 3 का है। तो क्या कर लो, +3 +3 +3 कर लो। या फिर क्लास मार्क को प्यारो मिड पॉइंट भी बोलते हैं, बीच का पॉइंट। तो ये नंबर्स में अपना दिमाग चलाना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, पहचानने के लिए कि भाई ये जो 2 नंबर है इनके बीच में, एग्जैक्ट बीच में नंबर कौन सा होगा, मिड नंबर कौन सा होगा। तो 4 और 7 के बीच में देखोगे तो 3.5 होगा। सो यहाँ आ जाएगा मेरे पास, नहीं 4 और 7 के बीच में 5.5 होगा। सॉरी इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ हो ही जाती है। खैर से अभी यहाँ पे 5.5 हो जाएगा। नाउ 4 के बाद हो गया ये 7 और 10 के बीच में देखो तो 8.5 आ जाएगा मेरे पास। या फिर आप नॉर्मली +3 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.5, 5.5, 8.5। उसके बाद क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 11.5, 11 में 3 12 13 14, 14.5। उसके बाद 17.5। बस इतने ही हैं, ये सारे क्लास मार्क्स यहाँ पे लिखे गए। पॉइंट बेचारा कैसे बन गया, 1 मिनट, पॉइंट से ज़्यादा माइनस का साइन लग रहा है। 14.5, 17.5, इज इट क्लियर? अब हमने सही तरीके से क्लास मार्क लिख दिए हैं। अब देखो
मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड क्यों यूज़ कर रही हूँ, एक तो जो जितने जीरो हैं वो तो पॉइंट को उड़ा देंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही ईजी है, 15 आएगा यहाँ पे। हाँ जी, बिकॉज 15 6 150, एक के बाद पॉइंट है तो जीरो वहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ। अब कहोगे ये मल्टीप्लिकेशन किस हिसाब से किया था, अरे वो डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला से किया था। तो चलिए अब चूंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ये लिखना मत भूल जाना। फिलहाल हम मीन पता कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, फॉर मीन, ठीक है, मीन पता करने का कार्यक्रम चल रहा है। यूजिंग डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। तो समीशन ऑफ एफ आई आपके पास है ही, दैट इज 100। बट माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास, अच्छा एक और यहाँ पे आप रीजन देख सकते हो, जब भी डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 100 हो, ऊपर कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, बस देख के 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये इजी है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा खेल रहेगा, बाकी डिवीजन इजीली हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई करना, क्या मल्टीप्लाई करना भाई, एफ आई एक्स आई की वैल्यू चाहिए ना, और फिर सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा से मतलब क्या है कि सारे एफ आई एक्स आई को जब आपने निकाल लिया फिर उनको जोड़ दो। तो पहले अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, 25 छिके 150 हो जाता है, पॉइंट के बाद वो जीरो उड़ जाएगा, तो ये बच गया मेरे पास कितना, 15। चलिए 15 यहाँ पे हो गया, इसको थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं, 1 मिनट, या रंग भी बदल देती हूँ ताकि आपको सुविधा हो समझने में कि कौन सा क्या हो रहा है। ये आ गया मेरे पास 1 5 15। चलो आगे बढ़ते हैं। 5.5 का 30 से करना है, 5 तिया 15, 5 असल, 5 तिया 15, 165 आ जाएगा ये। तो ये आ गया मेरे पास 1 6 5। चलो यहाँ पे देखो तो सीधा आपका जीरो से पॉइंट तो निकल चुका है। 5 4 सा 20, तो जीरो यहाँ पे आ गया, 2 कैरी, 8 4 सा 32, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 34। ओके, सो इट्स 340। 16 का कर दो 11.5 के साथ, तो माय डियर फ्रेंड्स 80 0 8 कैरी, 16 1 सा 16, तो ये मेरे पास कितना बनेगा, 30 40 184 बनेगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 184। 4 का कर दो 14.5 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 58। 17.5 का कर दो 4 के साथ, तो ये जाएगा आपका 70, तो ये आ गया हमारा 70 टाइम्स। ओके, ये सब कुछ हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब सीधी बात ये है कि हमें सम करना है। सिग्मा, किसका सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इन्हें अब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो 5 और 5 हो जाएंगे 10 आपके, 10 और 8 18, 19 20 21 22, तो ये आ गया आपका 2 और 2 चढ़ गई क्या, हसल, यानी कैरी चला गया। अब कितना बच गया, सो यहाँ पे एज यू कैन सी 6 और 4 10 हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 7 और 3 10, तो ये 20 हो गए। 20 और 8 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे, 29 30 31 32 33, 33 हो गए, यानी 3 यहाँ पे आ जाएगा और 3 कैरी चला जाएगा। 3 और 3 6, 3 और 3 6 7 8, तो here we get 832। सो यहाँ पे आ गया आपका 832। अब बताओ इसे सॉल्व करना इजी है या नहीं है, बहुत इजी है, सीधी सी बात है भाई। 2 जीरो है नीचे, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, वी विल गेट 8.32 एंड दिस इज आवर आंसर। जी हाँ, इतने ही लेटर्स, मीन निकालना था ना, तो मीन तो निकल के आ चुका है सर नेम का, जितने लेटर का मीन बोला था, तो ये आ गया आपका क्या, मीन। यहाँ पे मैं अलग से लिख भी देती हूँ, दैट इज 8.32। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मीन निकल गया है, चलिए अब मीडियन फाइंड करते हैं। अपना मीडियन क्या निकल के आएगा, अब देखो सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि वही सेम चीज रहने वाली है आपका। एक तो क्लास इंटरवल आ जाएगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब मीडियन निकालने के लिए मेरे प्यारो मीडियन का फॉर्मूला लिखा है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ई इज इक्वल्स टू व्हाट, एल प्लस में बड़ा सा ब्रैकेट जिसमें n/2 नाम की चीज़ होती है, फिर उसमें -CF होता है, अपॉन में F होता है, और इनटू में H। ठीक है, ये हमारा बन जाता है मीडियन का फॉर्मूला। अब क्या है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या आने वाली हैं, ध्यान से समझिए। जब भी मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले भाई पहली फुर्सत में मीडियन क्लास को दिमाग में ले आना कि हमें पहले मीडियन क्लास पता करनी है। अब मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे, इन क्लास इंटरवल में से कोई एक तो मीडियन क्लास है, अगर वो पता चल जाएगी तो एल जो होती है लोअर लिमिट वो भी पता लग जाएगी, एफ फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है ये भी पता लग जाएगा, एंड CF भी डिसाइड हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। पर पहले मीडियन क्लास ढूंढनी है। अब वो मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, सो माय डियर फ्रेंड्स, मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली ना,
उसके बाद मीडियन क्लास हमारे पास आ जाएगी। कैसे आएगी, किस लिए आएगी, देखो आपको सबसे पहले n/2 भी दिख रहा होगा। तो n क्या है, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है उन सब का सम जो होगा उसे ही हम n कहेंगे, जो कि है 100, यानी n आपका कितना हो गया 100। तो n/2 कितना होगा, इसका आधा, दैट इज 50। ओके तो अब देखो मीडियन क्लास हम इसी 50 से डिसाइड करते हैं। हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जिन दो फ्रीक्वेंसी के बीच में 50 आता है और जिससे पहले आता है वो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसी की क्लास जो है वो मीडियन क्लास रहेगी। तो इसीलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है। तो चलिए पता करते हैं कैसे पता लगेगा CF। सीधी बात है, पहली फ्रीक्वेंसी जो है वो CF भी वही रहेगी, ठीक है, पहली। तो अब अगले में देखना क्या करना है। अगले में आपको ये करना है कि जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है, ओ हेलो इधर ध्यान दो ने, यहाँ पे आपकी जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पहली CF फ्रीक्वेंसी पहले, अब देखो CF ऐड करनी है, मैं ये नहीं बोलूँगी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है बिकॉज आगे फिर खेल होगा। ये जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है इसमें पहला CF ऐड कर दो, 30 में 6 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब अगली CF चाहिए तो जो तीसरी फ्रीक्वेंसी है उसमें पिछली CF ऐड करना। ये कहीं सोचो उसमें 6 किया था, पहला वाला फ्रीक्वेंसी है ना मुन्ना, यहाँ पे आपको CF ऐड करनी है। अगली फ्रीक्वेंसी में पिछला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 40 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 40 में आपको 36 ऐड करना पड़ेगा। तो 40 में 36 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 6 का 6 ऐसा आ जाएगा, 5 6 7 76 आ जाएगा। ओके 76 आ गया। आगे देखो 16 और 76 जोड़ दो। अब सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है, 69 76, 6 और 6 12 हो जाता है, एक असल 7 8 और एक 9, ये आ जाएगा मेरे प्यारो 92। अब 92 में 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4 5 6 यानी 96। आगे देखो 96 में 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। किस हिसाब से काम चला है, ऐसे इस पे इसको जोड़ा, फिर इसमें इसको जोड़ा, फिर इसमें इसको जोड़ा और इसमें इसको जोड़ा, फिर मेरे पास 100 आ गया। बात समझ में आई। इस तरीके से हमने CF निकाल लिया। वन इंपॉर्टेंट चीज, CF सही निकला है या नहीं, जो आपका लास्ट CF होगा, जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना मेरे प्यारो, वो आपके n के बराबर होगी, ये देख लेना। तो आप देख सकते हो सारी फ्रीक्वेंसी का सम भी 100 है और आखिरी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी अपनी 100 है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। अब ठीक है CF आ गया, अब क्या करना है, अब हमें मीडियन क्लास पता करनी है। एंड यू कैन इजीली फाइंड, क्योंकि आपको पता है कि भाई n/2 50 है हमारा, तो हमें ये देखना है कि किन दो CF के बीच में 50 आता है। तो एज यू कैन सी 36 और 76 के बीच में आएगा, 36 और 76 के बीच में। अब इन दोनों के बीच में आ रहा है, कौन सा नंबर उठाएं, तो हमें वो वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, यानी वो वाला क्लास पकड़ना पड़ेगा जिसे पहले आता है। तो 36 के तो बाद में आएगा 50, बट या 76 के पहले आता है 50। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास MC। इज इट क्लियर, ये आपकी MC होगी। अब क्या करेंगे, अब बस हो गया, सब कुछ निकल के आ गया। कैसे, L होती है लोअर लिमिट, इतनी सारी लोअर लिमिट है, किसकी लेनी है, तो भाई मीडियन क्लास की ही लोअर लिमिट लेनी है, तो ये हो जाएगा आपका L। उसके बाद क्या है F, किसकी F लेना है, 40 लेना पड़ेगा। जो मीडियन क्लास है उसी की आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। अब मैं आपके लिए ये जो मैंने लाइनें बनाई थी इनको यहाँ से रफू चक्कर कर रही हूँ, ताकि हम बाकी की चीज़ें अच्छे से इत्मीनान से साफ सुंदर लिख सकें। चलो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारो, ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी F40। और क्या चाहिए, बोले जी CF हो जाएगा 76 ना मुन्ना, मीडियन क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF नहीं लेना है, तो फिर कौन सा लेना है। देखो फॉर्मूला में जो आप CF लोगे वो मीडियन क्लास से पहले जो आपके पास क्लास है ना उसका CF लगेगा, यानी इससे पहले वाली क्लास 4/7 क्लास इंटरवल, तो इसका CF ये है, ये CF आपको लेना है। इज इट क्लियर। चलिए CF आ गया, n/2 सब कुछ आ गया। H क्या होता है, H हमारा क्लास साइज होता है। क्लास साइज मतलब ये जो हमारे क्लास इंटरवल है इनके बीच का गैप कितना है, तो देखो 4 में से मैंने अभी पीछे बताया था ना, मीन में भी बताया था 3 का गैप है, तो ये आ जाएगा आपका 3। ओके सब कुछ निकल चुका है। अब फटाफट से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो चलिए आंसर निकालते हैं, उससे पहले रंग बदल देते हैं। अब देखो L कितना था, L था भाई 7, ठीक है 7 आ गया। n/2 कितनी है, n/2 50 है। CF कितना है, CF जनाब 36 है। F कितना है, F जनाब 40 है। इंटू H कितना है, H भाई साहब 3। ठीक है चलो अब आगे क्या करेंगे, आगे थोड़ी काटा पीटी करेंगे मेरे प्यारों। 50 में से गया 36, बोले 50 में से गया 36, कितना बच गया, 4 इधर बच गया 10, 14 बच गया, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 14 बचेगा।
14 यहाँ पे आ गया, ये कट जाएगा 2 से, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4 एंड 0, राइट। अभी अगर मैं इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 7 बचा, 7 3 आ जाएगा आपके पास 21 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 20। बात समझ में आई कैसे काटा पीटी की हमने? 50 में से 36 गया तो 14 बच गया, 50 में से 36 माइनस किया तो 14 आ गया। 14 को हम यहाँ पे 2 से कट कर सकते थे बिकॉज नीचे भी 40 था, 2 2 सा 4, 0 आ गया और ऊपर भी 2 7 सा 14 हो गया। फिर ये 7 या 21 इधर गुणा कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 21 आ गया और नीचे का 20। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा स्क्रीन को मैं छोटा कर रही हूँ ताकि आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे कंक्लूड हो सके, खत्म हो सके। अब देखो क्या करेंगे, बहुत आसान है, ये भी कट रहा है किससे? 2 से। 7 प्लस में यहाँ पे आप देखोगे 2 1 सा 2 एंड एक 0 आ जाए, यानी 2 10 सा 20 हो गया। ऊपर भी देखोगे तो 2 1 सा 2, फिर 1 नीचे लोगे तो 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा एंड 2 5 सा 10, ये आ गया आपके पास 10.5। अब देखो इसको कितना ईजी है, या तो आप सिंपली से 10 से काट दो या फिर ये हो जाएगा 7 प्लस में एक पॉइंट हटाए तो मैंने नीचे 0 लगाया, 2 0 हो गए तो ये आ गया मेरे पास 1.05। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये चीज़ कैसे आई है? 1.05। अब जोड़ दो सीधा, साथ में 1.05 जोड़ोगे तो 8.05 आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8.05 एंड हियर यू गेट योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। मीडियन निकल के आ चुका है 8.05। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अभी जंग खत्म नहीं हुई है। मीन पता किया है, मीडियन पता किया है, मोड तो बाकी है। मोड निकलेगा तभी हमारा मूड अच्छा होगा। तो फिलहाल इसे पूरे को लिख लीजिए। अब चलते हैं मोड की तरफ। अब मोड कैसे निकालेंगे? मोड में टेबल वेबल की कोई लोड नहीं है, ये जो डाटा ऑलरेडी आपको गिवन है इसी में अपना काम चल जाएगा। तो मोड निकालने के लिए पहले मोड का फॉर्मूला लिखो, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे मोड का फॉर्मूला। क्या होता है भैया? MO। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस में बड़ा सा ब्रैकेट जिसमें F1 में से माइनस हो जाता है F0, फिर नीचे फिर F1 आ जाता है बेचारा, पता नहीं किस लिए। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देते हैं F1, नहीं 2F1 आएगा, उसमें से माइनस कर देते हैं F0, फिर F2 भी माइनस होने के लिए आ जाता है, फिर हम इंटू H कर देते हैं। बस ये प्यारा सा हमारा फॉर्मूला, प्यारा नहीं है बाय द वे, थोड़ा बड़ा है बट प्रैक्टिस करोगे तो प्यारा लगने लगेगा। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? मतलब यहाँ पे भी कोई मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी। मुन्ना मोड निकाल रहे हो, मोड क्लास ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढोगे? तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सीधा साधा प्यारा सा काम ये है आपका, ईजी सा, बहुत ईजी सा। किस डाटा को निहारना है, ठीक है, बहुत ही प्यार से। बोले हाँ निहार लिया। अब निहारते वक्त ये देखना है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो यानी जो नंबर ऑफ सरनेम्स में, ये अपनी फ्रीक्वेंसी है, इनमें सबसे बड़का नंबर कौन सा है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे 40 नजर आएगा, हाँ जी। 40 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है। तो ये क्या हो गया? ये आपका प्यारो हो गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज 40 हो गई। MF के तो कोई जिक्र ही नहीं है, F है, F0 है, F2 है, ये सब है, F1 है, ये कहाँ से आया? सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है वही आपकी F1 होती है। रिमेंबर दिस। फिर ये F0 और F2 काहे यहाँ पे आए हुए हैं, बेफालतू में घूम रहे हैं ना मुन्ना। ये क्या है ना, इसके दोस्त हैं। मतलब जो F1 की पिछली वाली फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे 40 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो अपनी F1 हो गई, तो उसकी पिछली फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे 30 है उसे आप F0 कहोगे, और उसकी अगली फ्रीक्वेंसी जो कि 16 है उसे आप F2 कहोगे। बात समझ में आई? तो ये 3 तो निकल आए। अब आपको ये L क्या होता है? तो मेरे प्यारो, जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल में आ रही है वो क्लास इंटरवल आपकी मॉडल क्लास कहलाती है। कौन सी क्लास कहलाती है? मॉडल क्लास कहलाती है। जैसे मीडियन में आपने मीडियन क्लास पता की, वैसे ही आप यहाँ पे मॉडल क्लास पता करोगे, और वो बहुत आसान है। मॉडल क्लास के लिए आपको कम्युलेटिव विपुलेटिव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सीधा सा ये है कि बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें वो आ रही है वही अपना क्लास इंटरवल हो जाएगा मॉडल क्लास। तो ये आपकी मॉडल क्लास है। अब L भी इसी का है, यानी जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट ले लेनी है, जो क्या है 7 है। तो यहाँ पे आ गया आपका L H 7। ओके, सब कुछ आ गया, को गिना ना, H बचा है। H भाई अपना क्या है, क्लास साइज है, तीनों में आ चुका, मीन में भी आ चुका, मीडियन में भी आ चुका। कितना है? 10 में 7 गया, 3 का है, 3 का हमारा क्लास साइज है। बस सारी चीजें आ चुकी हैं, जस्ट फॉर्मूला में हमें वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है और ये सवाल हो जाएगा सोल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। L कितना है प्यारो? L है 7, तो ये आ जाएगा 7। F1 कितना है? F1 कहाँ गया? 40 है, तो ये आ गया 40। F0 कितना है जी? 30 है। 2F1 ट्वाइस ऑफ F1 किस क्या हो गया, मतलब
F1 जो है उसको 2 से गुना कर दो, तो F1 था मेरा 40, जिसको कर दिया मैंने 2 से गुना, तो ये आ गया 80, ये आ गया जी 80 माइनस 30 बिकॉज F0 इज 30। F2 प्यारों 16 है, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे गोला वोला मत कर देना, लिखना है सिर्फ 16। H कितना है भाई, H है अपना 3, ठीक है। इन बीन क्रीम आ गया यहाँ पे 3। अब सब कुछ हो गया, हाँ जी। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे 7 था आपका एज इट इज, प्लस में 40 में से 30 गया, कितना बचेगा, बोले 40 में से गया 30, बच जाएगा 10, एग्जैक्टली 10 यहाँ पे बच चुका है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, यहाँ पे 10 बचेगा, इंटू में 3 है, तो ये आ जाएगा आपका 30। अपॉन में देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 16 46 हो जाएगा। अब वो कैसा होगा, माइनस का 46, तो 80 में से अब माइनस कर दो आप 46। 80 में से गया 46, पहले तो 4 ऐसे 40 तो ऐसे चले गए, बच गया आधा 40, फिर 6 चला गया, 4 बच जाएंगे, यानी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कितना 34, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास 34, ये पूरा घटा गुणा करने के बाद। अब क्या करना है, देखो अगर आप यहाँ पे लेते हो नीचे अपना एडिशन के लिए फ्रैक्शन है, तो भाई फिर एलसीएम लिया, फिर ऊपर गुना करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर लंबा चौड़ा नंबर लाओगे, फिर नीचे और बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उसे डिवाइड करोगे। ठहर जाओ, हम ना इसी को 30/34 को ही डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 प्लस, माय डियर फ्रेंड्स, जब आप 30 को डिवाइड करोगे 34 से, तो पहली बात तो छुटकू है, तो पहले तो 0 लगा देंगे, उसके बाद उसके पास एक 0 चला जाएगा, मतलब पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट लगाने के बाद ये यहाँ पे जाएगा 8 8 2 3 5, फिर वापस से 2 आएगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 तक लेंगे, और वैसे भी तीसरा नंबर 2 है, यानी 5 से कम है, तो प्लस प्लस होने का भी कोई चांस नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 0.88, जोड़ दो, ये हो गया 7.88, एंड हियर यू गेट योर आंसर। मोड निकालना था, निकल के आ गया, क्या आया है मोड, सो द मोड इज 7.88, और ये हमारा फाइनल आंसर था। और फाइनल आंसर के साथ साथ मीडियन, मोड, मीन तीनों हो चुके हैं निकल, और उसी के साथ साथ हमारा जो 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 का, वो हो गया है सॉल्व। जी हाँ, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छी समझ में आ गया होगा। मीडियन कैसे निकालोगे, मीन कैसे निकालोगे, मोड कैसे निकालोगे, समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करती हूँ। सब्सक्राइब दिस चैनल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।